जब से एशिया कप का शेड्यूल आया है तब से पूरा इंडिया इस वक्त अपनी गवर्नमेंट पे यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट पे और बीसीसीआई पे थू थू कर रहा है। और एक ही सवाल है कि क्यों, क्या जो पैसा है वो देशभक्ति यानी कि अपने मुल्क से जो मोहब्बत है उससे भी बढ़ के है। और दूसरी चीज़ जो कह रहे हैं वो ये कि बॉल और बम या बुलेट एक साथ नहीं चल सकते। और इस पे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, जो मीडिया है इंडिया का वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, और साथ में जो फैंस हैं इंडियन क्रिकेट के वो भी काफ़ी ज़्यादा अफसरदा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस दौरान दो आवाज़ें हैं जिन्होंने जो पॉइंट्स उठाए हैं वो बड़े जेन्युइन हैं, और जो उन्होंने बात की है बड़ी ज़बरदस्त बात की है। और यहाँ पे जो रिएक्शन है ये जो आ रहा है इंडियन पब्लिक की तरफ से ये बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से बीजेपी की गवर्नमेंट ने इस सारे मुद्दे को, इस सारे मसले को अपने लिए इस्तेमाल किया, अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए इस्तेमाल किया, अब वो उन पे उलट हो रहा है। और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि जब चाहे जिसको जो है वो गद्दार बना दें और जब चाहे जिसको जो है वो मेडल पहना दें हुब्बुल वतनी का। तो यहाँ पे अब लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं कि पाकिस्तान के साथ अगर आपने क्रिकेट खेलनी ही थी तो लेजेंड लीग का जो मैच आपने मनसूख किया है उस तमाशे की क्या ज़रूरत थी। और दूसरी चीज़, जो पाकिस्तान के चैनल्स आपने बैन किए थे उसके बाद अनबैन कर दिए थे वो भी क्यों आपने ऐसा किया है। और तीसरी चीज़, जो मूवी थी दिलजीत सिंह की जो मूवी थी हानिया आमिर सरदारजी 3 में, हानिया आमिर के होने की वजह से उसका बाइकआउट किया गया, उसके बाद इंडिया में वो रिलीज़ नहीं हो सकी और काफ़ी ज़्यादा सख्त रिएक्शन आया था। तो फिर अब लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि वो कैसे गद्दार था, अगर आपने क्रिकेट खेलनी ही है तो फिर वो कैसे गलत था। और वो मूवी भी इस सारे मसले से पहले शूट हुई थी, सारा जो मूवी का जो रिलीज डेट थी सिर्फ वो बाद में अनाउंस हुई, बाकी मूवी पहले बन चुकी थी। अब इस सारे मसले पे दो जो आवाज़ें हैं बड़ी ताकतवर हैं, एक सौरव गंगोली की और दूसरी अजहरुद्दीन की। अजहरुद्दीन ने बोला है कि अगर आपने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी तो फिर आप टूर्नामेंट्स में क्यों खेलते हैं, चाहे वो एशिया कप का हो या आईसीसी का इवेंट हो। ये बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने सवाल पूछा है और हम भी यही चाहते हैं एज अ पाकिस्तानी कि अगर आपको एतराज़ नहीं है आईसीसी इवेंट में खेलने का तो फिर आप बायलैटरल भी खेलें। ये जो दोगलापन है, दोगली पॉलिसी है, आपको इसे छोड़ना होगा। और साथ में सौरव गंगोली ने जो बोला है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो क्रिकेट है वो जारी रहनी चाहिए, पहलगाम वाला जो वाक़या है वो नहीं होना चाहिए था और उस तरह के जो वाक़यात हैं वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो क्रिकेट है उसे होते रहना चाहिए। और अब यहाँ पे रविचंद्र अश्विन ने भी बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि जब आप जो है वो लेजेंड लीग का मैच नहीं खेलते, मूवी का आप जो है वो बाइकआउट कर देते हैं, बाइकआउट करवा देते हैं और उस पर पूरे जो है वो ट्रेंड्स चलते हैं, लेकिन जब आपको ज़्यादा पैसा नज़र आता है, यानी कि लेजेंड लीग में तो इतना पैसा नहीं है जितना एशिया कप में है या आईसीसी इवेंट में है, तो वहाँ पर आप खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या जो हुब्बुल वतनी है, जब जो आपके मुल्क से मोहब्बत है उसे आप पैसों में तोलते हैं कि जब ज़्यादा पैसे होते हैं तो फिर आप खेल लेते हैं, जब पैसे कम होते हैं तो फिर आप नहीं खेलते और उस वक्त आप अपनी जो है वो पॉलिटिक्स उसे चमका लेते हैं। अब आ जाते हैं सीधी साफ और खरी बात पे। चीज़ यह है कि जो एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस हुआ, बहुत से लोग कह रहे थे मोहसिन नकवी ने क्यों किया है भाई, ये होस्ट इंडिया था। तो आपको याद होना चाहिए जब जय शाह एसीसी के चेयरमैन थे तब उन्होंने होस्ट पाकिस्तान था एशिया कप का, लेकिन उन्होंने अनाउंस कर दिया था शेड्यूल। अब वही चीज़ मोहसिन नकवी ने की है और उस वक्त भी अगर उनके पास अथॉरिटी थी जेशा के पास, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो मोहसिन नकवी ने भी अभी कुछ गलत नहीं किया। और जहाँ तक बात है कि शेड्यूल इस तारीख को क्यों अनाउंस हुआ, तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, जाहिर सी बात है सारी चीज़ें बैठ के डिस्कस हुई, उसके बाद ही मोहसिन नकवी ने जो है वो शेड्यूल अनाउंस किया होगा। तो अब एशिया कप जो है वो बाइकआउट तो उसका नहीं होने वाला और इंडियन क्रिकेट टीम एशिया कप खेलेगी। लेकिन आपको एक बात याद रखनी चाहिए, आपको हमेशा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जब पैसा नज़र आता है तो खेल लिया जाता है, जब पैसा नहीं होता तो वहाँ पे अपनी जो पॉलिटिक्स है उसे चमकाया जाता है और वहाँ पे आपके वोट्स हासिल किए जाते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट नफरत फैला के। दोनों तरफ के जो आम लोग हैं, जो पब्लिक है, वो एक दूसरे से मोहब्बत करती है, मिलना चाहते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन वही बात है जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमेशा ये गेम खेलते हैं और खेलते रहेंगे। लेकिन इनकी जो दोगली पॉलिसी है आपने इसे समझना है।